हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और हमारा टारगेट सीरीज चल रही है। पेपर अगस्त में आप जानते हैं, उसी को टारगेट लेके हम ये सारे चैप्टर जो आपको करा रहे हैं इस तरह से चल रहे हैं कि उसमें कंसेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस होती रहे। और प्रैक्टिस के लिए हम 2024 के क्वेश्चन लेकर आए हैं। नंबर सीरीज की क्लास नंबर 2 कर रहे हैं। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति क्लास नंबर 2 में आज हम देखने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस और फैक्टर बेस्ड क्वेश्चंस, रिकरिंग के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछे गए। चलिए आइए विदाउट डिले अपने टॉपिक पर चलते हैं। काफी बच्चे बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर हमारी जो सीट है, प्रैक्टिस सीट है, और हमें नोटिफिकेशन वगैरह या फिर आपकी जो वाईटी की हम हैंडआउट वगैरह वो कहां से प्राप्त करें। तो उसके लिए आपको इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। इसको स्कैन कर लीजिए और डायरेक्ट आप दृष्टि एसएससी के टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए विदाउट डिले अपना स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम में कुछ टॉपिक पढ़े थे और आज एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। अगर मैं प्री की बात करूं तो रिमाइंडर थ्योरम बहुत हाई फाई, अगर मैं 2024 की बात करूं, बहुत हाई फाई नहीं पूछी गई है। जनरली कभी कभार पूछ ली जाती है। तो हम 2024 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे लेकर आ रहे हैं। पहले कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम में हम आते हैं आपका पहले सब टाइप पर और कंसेप्ट के साथ। पहला टाइप है कंसेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे। वैसे अगर हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं फाउंडेशन बैच में, जब हमारे पास बहुत अच्छा खासा टाइप होता है, तो वैसे इसमें बहुत सारे टाइप बनते हैं। आप ये मान के चलिए 7 से 8 टाइप बन जाते हैं, क्योंकि अभी टाइम की शॉर्टेज है। अगर मैं नंबर सिस्टम पे ही इसके ही 7 से 8 टाइप डिस्कस करेंगे तो आपको जनरली देखा प्री में इन्हीं में से आ जाएगा जो हम इस क्लासों में करा रहे हैं ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम से मतलब क्या है? रिमाइंडर मींस हिंदी में बोलते हैं शेषफल। अगर मैं 7 को 3 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 7 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आप बोलेंगे रिमाइंडर बचा हुआ। सिंपल है। तो जब आपने 7 को 3 से डिवाइड किया तो आप बोलेंगे सर रिमाइंडर को दो तरह से डिफाइन किया जाता है। रिमाइंडर प्लस भी होता है, रिमाइंडर माइनस भी होता है। तो ये तो था हमारा प्लस का रिमाइंडर, दैट इज रिमाइंडर +1। तो क्या सर रिमाइंडर माइनस भी होता है? बिल्कुल होता है। जब टेबल इस नंबर से आगे पढ़ा जाए, जैसे 7 को आप डिवाइड करेंगे 3 से, 3 3 जा 9, तो आप बोलेंगे अब आया रिमाइंडर। ये 9 इससे कितनी बड़ी डिजिट है? 2। या फिर 7 9 से कितना छोटा है? 2 डिजिट छोटा है। तो आप बोलेंगे यहां रिमाइंडर है -2। तो रिमाइंडर को दो तरह से डिफाइन करेंगे। रिमाइंडर पॉजिटिव भी होता है, रिमाइंडर निगेटिव भी होता है। लेकिन हमें वो डिजिट यूज करनी होती है जिसमें कैलकुलेशन कम से कम हो। अगर आप ज्यादा कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे तो फिर वो कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाती है। एक चीज का याद रखिए, मैं इन शॉर्ट बता देता हूं ताकि हमें ज्यादा दिक्कत ना हो। जब कभी इस टाइप का क्वेश्चन हो जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं, जैसे 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे इन दोनों डिजिट का जनरली सम, मतलब अगर मैं प्लस और माइनस को हटा दें तो सम वही डिजिट आती है जिससे आप डिवाइड कर रहे होते हैं। तो 2 और 1 का सम कितना है? 3। डिवाइड भी किससे कर रहे हैं? 3 से। आइए मैं और समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल 37 को डिवाइड कर और जनरल आपसे पूछा गया, बताइए रिमाइंडर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? देखना, हमें फाइंड करना है रिमाइंडर प्लस होगा कि रिमाइंडर माइनस होगा। 37 का सम पूछा गया। तो जब हम 37 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 चौक 36, रिमाइंडर आया +1। 9 4 जा 36। लेकिन अगर मुझे माइनस का निकालना हो, 9 5 जा 45। अब देखो 37 से आगे टेबल पढ़ेंगे, 9 5 45 और 37 कितना कम है? -8।
याद रखिए, अगर मुझे ये ना भी कैलकुलेट करना हो तो मुझे पता है नीचे वाली डिजिट अगर 9 है, 9 से डिवाइड हो रहा है, तो इन दोनों का सम भी 9 होना चाहिए। और इन दोनों का सम के लिए अगर यहां 1 आ गया तो ऑटोमेटिक यहां 8 आएगा, तभी दोनों डिजिट का सम 9 होगा। समझ पाए आप? चलिए थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम सीधा क्वेश्चनों पर आएंगे। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रैक्टिस के लेकर आ रहा हूं, फिर हम उन क्वेश्चनों पर आएंगे जो एसएससी के प्री के एग्जाम में पूछे गए थे। 37 इंटू के 50 डिवाइड बाई 7, 37 इंटू के 50 डिवाइड बाई 7। आपसे पूछा गया सर रिमाइंडर बताइए, फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना हो? आप कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना इस चीज को। जब आप बोलते हो 36 इंटू के 50 डिवाइड बाई 7, इसका मतलब 7 से डिवाइड करना है और हर डिजिट को डिवाइड करना है। मुझे 36 को भी 7 से डिवाइड करना होगा, मुझे 50 को भी 7 से डिवाइड करना होगा। 7 पंजे 35, रिमाइंडर आया प्लस के 1। सर आपने प्लस के ही 1 क्यों लिखा, माइनस में क्यों नहीं लिखा? हम वो रिमाइंडर लिखते हैं जहां डिजिट कम से कम हो, ताकि कैलकुलेशन प्रॉब्लम ना हो, या कैलकुलेशन कम से कम इजी है हमारे लिए। अब 7 7 या 49, रिमाइंडर प्लस के 1। जो भी डिजिट होगी उससे सबको डिवाइड करना है। आपको इस डिजिट से इसको भी डिवाइड करना है, इस डिजिट से इसको भी डिवाइड करना है। अगर और डिजिट होती तो उनको भी डिवाइड करते। एक चीज का याद रखिए, फाइनल रिमाइंडर, फाइनल शेषफल कभी भी माइनस में नहीं आ सकता, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव आता है। आपने कभी सुना है कि किसी डिजिट को डिवाइड करके फाइनल रिमाइंडर आज तक कि उसका रिमाइंडर नेगेटिव है? फाइनल आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये माइनस और पॉजिटिव जो आ रहे हैं ये जस्ट हमारे कंसेप्ट है। हम जब फाइनल आंसर देंगे वो हमेशा पॉजिटिव में देंगे। इसके बाद तब हर डिजिट को डिवाइड करना है। जो भी ऊपर डिजिट है, अगर यहां मल्टीप्लाई है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, अगर यहां प्लस है तो दोनों को प्लस कर देंगे, अगर यहां माइनस है तो दोनों को माइनस कर देंगे। और एक चीज और, क्या सर अगर कोई रिमाइंडर माइनस आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनल वो पॉजिटिव आएगा। तो राइट आंसर हो गया बी। बी इज द राइट आंसर। चलिए और समझाता हूं मैं आपको और फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे है ना, इसके बाद फिर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सिस्टम में अधिकतर क्वेश्चनों में कुछ खास लैंग्वेज होती नहीं है। जैसे सिंपल यूनिट डिजिट में सब में एक ही लैंग्वेज है कि भाई यूनिट डिजिट निकालिए। रिमाइंडर फाइंड करना है, 19 इंटू 17 इंटू 20 डिवाइड बाई 9 का रिमाइंडर बताइए। अब देखिए 9 से डिवाइड करोगे, 9 2 जा 18, रिमाइंडर प्लस के 1, प्लस के 1, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, रिमाइंडर प्लस के 2। क्लियर? 9 2 जा 18, रिमाइंडर माइनस के 1। बताइए क्लियर है? आप बोलेंगे माइनस के 2 फाइनल आंसर आया, माइनस के 2, माइनस के 2। रिमाइंडर कभी भी माइनस का नहीं हो सकता। अगर रिमाइंडर माइनस का आ रहा है तो इस डिजिट में से माइनस कर देंगे। 9 माइनस के 2 आंसर हो गया 7। बताइए यस और नॉट। डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? बताइए क्या इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, चलिए अब मैं आपके सामने क्वेश्चन ही पेश कर देता हूं जिससे आपको आइडिया हो जाए। और ये लीजिए 26 सितंबर 2024 का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ जाए।
9 की पावर 20 प्लस के 2 को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर पूछा है। खुद सॉल्व करो, खुद ट्राई करो, है ना। ये अब ये इस टाइप के क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा मतलब पूछे गए एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछे गए, पूछे गए। 9 की पावर 20 प्लस के 2 डिवाइड बाय 4 का रिमाइंडर बताना कितना। ऑप्शन है 1302। देखिए जब भी आप किसी जैसे प्लस से डिफाइन है तो दोनों को डिवाइड करना है। 4 से 9 को भी डिवाइड करना है, 4 से 2 को भी डिवाइड करना है। जब कभी 4 से डिवाइड करना हो, जैसे 4 से डिवाइड करना है, दो छोटे डिजिट है तो रिमाइंडर वही बचता है। दो एक छोटा नंबर है, रिमाइंडर वही बचेगा। जब किसी छोटे डिजिट को डिवाइड करोगे, फॉर एग्जांपल 99 को 100 से डिवाइड करेंगे तो मैं सीधा सीधा बोलूंगा रिमाइंडर आपका 99 ही बचेगा। 4 2 जा 8, रिमाइंडर 1, फाइनल आंसर आया 3। क्योंकि ये डिवीजर 4 से छोटा आ रहा है, इस वजह से ये मेरा आंसर माना जाएगा। अगर बाई चांस ये भी 3 की जगह 30 आता, फॉर एग्जांपल 5 आता, 6 आता, 4 से बड़ी डिजिट आती, तो हम दोबारा डिवाइड करते। तब तक डिवाइड किया जाता है जब तक वो डिजिट 4 से छोटी ना जाए, मतलब डिवीजर से छोटी ना। ठीक है, चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और आया। देखो सेम, वहां 9 था, यहां उसने 19 कर दिया। 18 सितंबर 2024 को आया, 2 सितंबर। 19 की पावर 200 प्लस 20 को डिवाइड कर, को 20 से डिवाइड कर। बहुत बेहतरीन। 19 एसटी की पावर 200। तो कंफ्यूज ना हो। देखो मैं आपको एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, जब हम फाउंडेशन बैच में ये चीजें पढ़ाते हैं, जब हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा होता है, जैसे अभी 2026 का फाउंडेशन बैच आने वाला है, तो हमारे पास टाइम काफी है, 1.5 साल है, मतलब 1 साल होता है पूरा पूरा। तो तब हम बड़ा रिलैक्स होके पढ़ाते हैं, और तब हम इसी में, जैसे मैं इस वैरायटी तक आने में, ये क्वेश्चन तक आने में मैं कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। बेसिक क्वेश्चन, पहले प्लस माइनस वाले, फिर इन पावरों के बेस पर। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है। नंबर सिस्टम में ही अगर हम ज्यादा टाइम दे देंगे, आपको पता है हम पीवाईक्यू के ज्यादा फोकस लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों को अभी भी समझने में प्रॉब्लम आ रही है, फाउंडेशन वाली क्लास भी करिएगा तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, बहुत डिटेल में समझाएंगे उसमें। 20 से डिवाइड करेंगे। जब भी आप छोटे डिजिट को, मैंने कहा था 19 को डिवाइड करोगे 20 से, या तो रिमाइंडर लिखोगे 19 ही, या तो 19 ही लिख लो, या फिर ऐसा करो रिमाइंडर लिख लो -1, क्योंकि 20 से कम 20 कितना कम है, 1 माइनस के। लेकिन जब आप -1 लिखेंगे तो पावर है 20, तो -1 की पावर 20, आंसर आया +1। सी इज द राइट आंसर। बताइए, ठीक है। चलिए, तो आप देख पा रहे हैं आपके सामने है ये क्वेश्चन सारे, ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं लाया। 13 सितंबर 2024 थर्ड शिफ्ट का पेपर है। 13 सितंबर 2024 थर्ड शिफ्ट। 17 की पावर 13 -21 डिवाइड बाई 18। 17 की पावर 13 -21 डिवाइड बाई 18। तो जब आप 17 अलग अलग है, 18 को डिवाइड करेंगे, 18 से 18 बन जाए 18 3, और 17 से डिवाइड करेंगे -1 की पावर 13। -1 भाई सब जानते हैं, -1 की पावर ऑड -1 होता है, -1 की पावर ऑड मतलब विषम, और इवन जो होता है +1 होता है। -3 - 4, 18 - 4 14।
बताइए, यस और नॉट। ठीक है, क्लैरिटी है, आसान है, ऐसा नहीं है जो नहीं किया जा सकता। और रिमाइंडर थ्योरम बहुत फेमस थ्योरम में से, नंबर सिस्टम के सबसे टफ पोर्शन में से है, आती है रिमाइंडर थ्योरम, टफ पोर्शन में से। वो तो है कि ये तो प्री के क्वेश्चन है, तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है। रिमाइंडर थ्योरम में एक और पार्ट है जिसको बोलते हैं बीज गणितीय रिमाइंडर, अलजेब्रिक रिमाइंडर। बीज गणितीय रिमाइंडर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये कौन सा रिमाइंडर है बीज गणितीय, आइए समझते हैं। मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा एग्जाम में कैसे बने हैं। क्वेश्चन में कहता है कि जस पूरे चैप्टर में एक ही स्टेटमेंट है, रिमाइंडर ज्ञात कीजिए, फाइंड द रिमाइंडर। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 15 को x माइनस 3 से डिवाइड किया गया, तो रिमाइंडर कितना होगा। अब या तो इसका प्रैक्टिकल ये हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के 15 को x माइनस 3 से डिवाइड ही करने बैठ जाए, भैया तो इसका प्रैक्टिकल मतलब है, जो कि पॉसिबल नहीं है कि हम इसको डिवाइड करें। तो हमें करना क्या करते हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हो उसको 0 के इक्वल ले लो और x की वैल्यू निकाल लो। हमेशा जिससे भी आप डिवाइड कर रहे हैं उसको 0 के इक्वल ले लें और x की वैल्यू निकालें। तो आप बोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 15, तो x की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9, 21 प्लस के 15, 9 माइनस के 6, 3 इज द रिमाइंडर। बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अभी हम इसी के बेस पर 2024 में क्वेश्चन कैसे आए इसको भी देखेंगे। आ जाइए, एक फंक्शन है एफ एम, m रेज़ टू की पावर 5 प्लस 5m की पावर 4 माइनस के 3m प्लस 7 है, m माइनस 2 से डिवाइड किया गया। समझ गए आप, m माइनस 2 का मतलब क्या होता है, m बराबर 0, m बराबर 2 आ गया, मतलब 2 की पावर 5 32, 16 पंजे 80, 6 प्लस के 7 प्लस के 1, 113 इज द राइट आंसर। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। तो देख पा रहे हैं 17 सितंबर 2024 का क्वेश्चन है, तो इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। चलें आगे, चलिए भाई, आओ फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। कुछ थोड़े से डिफरेंट, थोड़ा सा लीक से हटके क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम के ही। आइए कैसे, आप खुद देखिए। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर ज्ञात कीजिए जो 999 में ऐड करने पर और उसको 99 से डिवाइड करने पर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। जब कभी ऐसा कोई नंबर हो, वो कह रहा है कि 999 में ऐड कर दें, ध्यान से देखना इस चीज को, कि मैं 99 से डिवाइड कर दें, तो करा क्या करो, आपको जैसे 99 से डिवाइड करना, तो डिवाइड करके देखो एक बार। प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहे हैं, 9। इसका मतलब अगर ये नंबर 9 कम होता, यहां 9 होता ही नहीं, 9 लेस होता, तो ये नंबर 99 से पूरी तरह से डिवाइड था। क्या माइनस करें
कि वो डबल लाइन से डिवाइड हो जाए, तो वो होगा 9। लेकिन इसने पूछा है क्या ऐड करें 11 सितंबर के पेपर में। ऐड करने के लिए हमेशा इन दोनों के डिफरेंस को ऐड कर दो, जो यहां आए। जब कभी पूछे, ये क्वेश्चन हजारों बार बना है, बड़ी बड़ी डिजिट से बना है, ये तो छोटी डिजिट है। जब कभी पूछे कि क्या माइनस करें, तो याद रखिए ये डिजिट माइनस करें, और क्या ऐड करें, इन दोनों के डिफरेंस को ऐड करें। 90 ऐड करें ताकि वो नंबर परफेक्ट डिवाइड हो जाए डबल लाइन से, है ना। मुझे लगता नहीं है कोई डाउट होगा, और आगे देखते हैं। आइए, M इज ए इवन नंबर। 25 सितंबर 2024 का क्वेश्चन है। ये थोड़े से जो ना, इनको आप मिक्स क्वेश्चन बोल सकते हो थोड़े से। ये कोई ऐसे कोई स्पेशल वैरायटियां नहीं होती, मिक्स है। ये तो आते हैं, इसी बार नहीं आए हैं, पहले भी आ रखे हैं। ये ऐड वाले, सब्ट्रैक्शन वाले की क्या ऐड कर दें क्या माइनस, ये हर बार आते हैं लगभग, कोई फिक्स वैरायटी नहीं। 8 रेज़ टू की पावर m-1। m एक सम संख्या है, इवन नंबर है, तो 8 रेज़ टू की पावर m-1 निम्न में से किससे डिवाइड हो जाएगा। किससे डिवाइड करने पर वो डिवाइड हो जाएगा। 8 रेज़ टू की पावर m-1 ये बोला जा रहा है। 8 रेज़ टू की पावर m-1, जैसे m 2 ले लेते हैं। क्यों सर 2 ही क्यों ले रहे हो, क्योंकि 1 तो इवन नंबर नहीं है। चेक कर लेते हैं, तो हिट एंड ट्रायल होते हैं। 8 की पावर 2 64 -1 सर, ये तो 63 आ गया, और 63 कमाल की बात है ऑप्शन में है सर, तो बस 8 से तो मतलब ही नहीं है। m संख्या है, तो ये निम्न से किससे डिवाइड है, मतलब वो किसका मल्टीपल आ रहा है। जब वो 63 का मल्टीपल आएगा तो वो 63 से डिवाइड होगा। कॉमन सेंस, आई थिंक समझ पाए आप। चलो, एक क्वेश्चन बहुत प्यारा सा ये ले लेते हैं। 77 रेज़ टू की पावर 77 प्लस 77, इसको 78 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा। 10 सितंबर 2024 सेकंड शिफ्ट का पेपर है। 10 सितंबर। आप जानते हैं 77 एक छोटा नंबर है या इससे छोटी डिजिट है, तो रिमाइंडर वही लिख सकते हो, लिख सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हो, 77 रेज़ टू की पावर 77 डिवाइडेड बाय 78। जब आप 78 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर बचता है -1 की पावर 77, और -1 की पावर ऑड इज ऑड 76। बताइए, ये थोड़ा सा अगर आपने पहले नहीं किया है तो थोड़ा सा परेशानी आएगी बच्चों। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर हम इनके बहुत डिटेल में चले जाएं, फाउंडेशन बैच में अकेला नंबर सिस्टम 12 से 13 क्लासेस, और एक क्लास 1.5 घंटे की मानी जाए तो 18 से 20 क्लासेस लेता है। अब आप समझ सकते हैं, उन 18 क्लासों का डेटा मैं इन 2 क्लासों में करा रहा हूं, नंबर सिस्टम 1 और 2, तो आप समझ सकते हैं कितना टेढ़ा काम है, थोड़ा सा टिपिकल काम है। तो हम कोशिश करेंगे, फिर भी जो ये सीरीज देख के जा रहा है, अगस्त 2025 के पेपर में उनको कोई लॉस ना हो, क्योंकि जो क्वेश्चन आए वो आपके साथ। आगे चलें। आइए, ये क्वेश्चन तो अभी सेम है। अब देखो कैसे फॉर्म चेंज कर करके आते हैं। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एक्स क्यू
माइनस के 4x² माइनस के 8x प्लस के 11। इसमें से वो कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दी जाए जिसको x + 2 से डिवाइड करने पर वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो इनडायरेक्टली वही तो बोल रहा है, वो रिमाइंडर पूछ रहा है। आप समझ पाए क्वेश्चन की लैंग्वेज? कौन सी छोटी संख्या घटा दें कि वो पूरा डिवाइड हो जाए? अरे डिवाइड हो जाए इसका मतलब रिमाइंडर ना बचे कुछ भी। तो x बराबर माइनस के 2 माइनस के 8 16 11 3। बताइए समझ पा रहे हैं आप अच्छे से? 19 सितंबर 2024। ठीक है, चलिए अब हम थोड़े से मिसलेनियस वाले क्वेश्चन लिए हैं आपके लिए जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, पूछे गए हैं। ठीक है, मिसलेनियस बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए निकाल। द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स 24 सितंबर 2024। 24 यहां भी है, 24 यहां भी है। देखना, द रेशियो ऑफ द टू नंबर, दो नंबर का रेशियो 2:5 है, उनका डिफरेंस इतना। कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा। नंबर है 2:5, उनका डिफरेंस है 3 है 210, एक है 70। छोटा नंबर पूछा गया है कितना है, वो है 140। बताएं। 140 इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए। इन्हें कहा वो लीस्ट वैल्यू बतानी है n की, n की सबसे छोटी वैल्यू जिसमें 2 की पावर 2n + 2n कंप्लीटली 6 से डिवाइडेड हो। 2 रेज़ की पावर 2n + 2n 6 से डिवाइड हो। n एक इंटीजर, छोटी से छोटी वैल्यू क्या रखें? मान लेते हैं n की वैल्यू हम 1 रख देते हैं। चेक करते हैं, तो ऑप्शन के ऊपर है। 1 रखेंगे तो 2 की पावर 2 और 2 × 1, 4 और 2 6। 1 रखने पर 6 आ रहा है, और जब 6 से पूरी तरह से डिवाइड करेंगे 6 को तो बिल्कुल रिमाइंडर 0, तो वो छोटे से छोटा नंबर 1 होगा। यस और नॉट? ठीक है, चलिए ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। Which of the following is the largest 5-digit number divisible by 47? 47 से डिवाइड होने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ये वैसे तो देखो एक्चुअल में क्या होता है, एचसीएफ एलसीएम एक चैप्टर है सेपरेट। कई बुकों में या कई लोग एचसीएफ एलसीएम को नंबर सिस्टम के साथ पढ़ाते हैं, कई बुकों में भी एचसीएफ एलसीएम नंबर सिस्टम में होता है। तो ये जो कंसेप्ट है, अगर आप पूछें कि सर हम इस कंसेप्ट को रेगुलर कहां पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एचसीएफ और एलसीएम, मैं कंसेप्ट बता देता हूं। इन्हें कहा लार्जेस्ट 5 डिजिट का एक नंबर है, जब भी ऐसा हो सबसे बड़ा नंबर हम ये मानेंगे हमेशा। हमेशा लोएस्ट पूछेगा तो 1 के आगे 0 लगाएंगे, लार्जेस्ट पूछेगा तो ये हो गया। ये नंबर 47 से डिवाइड करना है, 47 से। तो कौन सी संख्या डिवाइड होगी? तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं जनरल। जो बचता है
अगर ये एक्चुअल में डिवाइड हो गई तो भैया सबसे बड़ा नंबर यही है, लेकिन अगर कुछ रिमाइंडर बचा इसका मतलब वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो माइनस कर दो। मैंने क्या बोला, 47 टू जा 94, 59, 47, ये उतरा आपका 9, फिर 2 बार जाएगा 315, 8, 56, 37 ज्यादा हो गया, 7 बार जा रहा है 49, 30। इसका मतलब वो 999 या 99 नंबर वो नहीं है जो 47 से डिवाइड है, 30 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो अगर मैं 30 माइनस कर दूं तो ये वो नंबर है जो पूरी तरह से डिवाइडेड है। बताइए यस और नॉट। वैसे एससीएफ में पढ़ते हैं इस कंसेप्ट को, और ये जनरल भी अभी भी तो आया था थोड़ी देर पहले। अगर वही मैं आपसे पूछता कि ये 999 99 में क्या ऐड कर दें, इसकी लैंग्वेज ये भी हो सकती थी क्या सब्ट्रैक्ट कर दें या क्या ऐड कर दें जो 47 से डिवाइड हो। तो इन दोनों का डिफरेंस 17 ऐड कर दो तो वो 47 से डिवाइड है, 30 माइनस कर दो तो वो 47 से डिवाइड है। अच्छा क्वेश्चन है जो आपका पूछा गया है 10 सितंबर 2024 को। ठीक है, चलिए आ जाइए। आसान आसान क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। 10 सितंबर 2024 की सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया, खुद देखिए, खुद ट्राई कीजिए। अक्षय ने कुछ पेन और नोटबुक परचेज करी किसी शॉप से और वो टोटल 180 की पड़ी। नोटबुक और पेन टोटल कितनी कितनी करी नहीं पता, एक्स की वैल्यू बतानी है। इसने कहा नोटबुक 6 खरीदी है और एक 20 रुपए की एक नोटबुक है तो 180 ये हो गए। 10 रुपए की एक पेन है और एक्स पेन खरीदे हैं तो 180 टोटल 120 हो गए, सॉरी 60 बचे तो एक्स की वैल्यू 6 है। बताओ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए, वो भी सीजीएल में। मतलब कभी कभी ये भी देखा गया है कि इससे टफ टफ क्वेश्चन सीएचएसएल और एमटीएस में पूछ लिए जाते हैं, लेकिन एग्जाम में ये भी पूछे गए। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन निकालना है, भागफल निकालना है। व्हेन द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 7 1/5 और 245 के मीन प्रोपोर्शनल को डिवाइड किया जाता है एक इवन प्राइम नंबर से। तो देखो एग्जामिनर खेलता कैसे है। एग्जामिनर दो तरह से खेल रहा है। एक तो वो इवन प्राइम नंबर में आपको फंसा रहा है, मतलब बच्चे को नॉलेज होनी चाहिए। अगर किसी ने कम स्टडी करी है, अच्छे से नहीं समझा है, वैसे तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी सम अभाज्य संख्या, दुनिया में केवल एक ही ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, दैट इज 2। ये हो गया नंबर सिस्टम का पोर्शन। उसने गेम खेला रेशियो प्रोपोर्शन का कंसेप्ट, मीन प्रोपोर्शनल भी पूछ लिया। ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल होता √AB। आप इसको समझ पा रहे हैं? तो इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल 7 5 35, 36 अपॉन के 5, 245, 5 20, 5 45, 36 इंटू के 49, 6 इंटू के 7, 42। अब इसको 2 से डिवाइड किया जाएगा मीन, क्योंकि इवन प्राइम नंबर 2 है, तो कोशेंट आएगा 21, रिमाइंडर आएगा 0। वो कोशेंट पूछ रहा है, भागफल पूछ रहा है, ना कि रिमाइंडर। 11 सितंबर 2024 आपके सामने, 11 सितंबर 2024। चलिए भैया,
ठीक है, आगे बढ़े। 13 सितंबर 2024, अच्छा क्वेश्चन है ये, बड़े क्वेश्चन में से ये जो आपके सामने इस समय। खुद पॉज करो, खुद ट्राई करो, खुद सॉल्व करो, है ना, खुद सॉल्व जरूर करिए ताकि आपको क्लैरिटी हो। एक कैफे में रामा ने कुछ ड्रिंक्स खरीदी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, 7 फ्रेंडों के लिए जो 240 की आई। फ्रेंड कितने हैं? 7। पैसे कितने खर्च हुए? 240। जिसमें से कुछ फ्रेंड कॉफी चाहते हैं और कुछ फ्रेंड ब्लैक टी चाहते हैं। रेगुलर कप ऑफ कॉफी 40 रुपए की है, ब्लैक टी 30 रुपए की है एक कप। तो बताना है कितने कप कॉफी ली और कितने कप टी ली। जनरली टी का पूछे। 2 तरीके से कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। मेथड नंबर 1, पहला मेथड, ये आपको पता है किस टाइप का क्वेश्चन है? आपने सुना था वो एक सर्कस में इतने जानवर हैं या फिर इतने पीकॉक और इतने पिजन हैं, उनके पैरों की गिनती की जाए तो इतने आते हैं, उनके हेड की गिनती की जाए इतने। वही क्वेश्चन है ये, परसेंटेज वाला। आइए जनरल देखा जाए, वैसे देखा जाए तो ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन सेम मैथ्स ओलंपियाड में भी आ चुका है। अब आप बोलेंगे एक कप ऑफ कॉफी 40 रुपए की है। हमने माना कॉफी जो है एक्स है। जब एक्स कॉफी है तो ब्लैक कॉफी कितनी की बची? ब्लैक टी 7 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल 7 है, और एक ब्लैक टी 30 रुपए की है, और टोटल होगा 240 रुपए खर्च। 40x माइनस के 30x 10x 240 माइनस के 210 30x बराबर 3। x क्या माना हमने? ब्लैक टी पूछा क्या है, टी कितना है, तो 3 इज द राइट आंसर। मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2, एक क्वेश्चन और है, मेथड और है इसका। देखिए मेथड नंबर 2 ये कहता है, मेथड नंबर 2 ये कहता है, करो क्या, ध्यान से समझना इस चीज को, इस चीज को समझना। अगर मैं बोलता हूं ब्लैक टी कितनी है, तो वो है 30, और कॉफी कितनी है, मतलब एक ब्लैक टी 30 की है, कॉफी 40 की है, तो 30 तो ये भी है, 10 एक्स्ट्रा। क्या आप समझ पाए? क्या है? वही कंसेप्ट है। ब्लैक टी 30 है, एक 30 रुपए की है, एक ब्लैक कॉफी 40 रुपए की है, तो 30 रुपए तो कम से कम आपको देने ही है, कोई भी चीज परचेज कर लो। 10 एक्स्ट्रा है कॉफी के, तो 7 आर्टिकल है, तो 210 इसके पड़े, खर्च 240 हो रहे हैं, तो 30 रुपए एक्स्ट्रा है। 30 क्यों है? कॉफी के, तो 1 3 बचे 7, तो 7 माइनस 3 4। तो कॉफी आपका पूछा जाए 3 है और टी पूछा जाए 4 है। ब्लैक टी पूछा जाए 4 है। कमेंट करो फटाफट यस और नो। ठीक है ना? कॉफी 3 है, ब्लैक कॉफी की कॉस्ट 40 है और ब्लैक टी की कॉस्ट 30 है। ठीक है, 210 30 1 3, कॉफी पूछा जाए, टी पूछा 4 है, तो टी में आंसर 4 आएगा हमारा। 4 हमारा पिछले बारे में क्या आया था, एक बार इसको देख ले। 4 ही आया था, मुझे लगा कि हमने कुछ और भी। 4 ही आया था, नहीं 3 आया था। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, 3 क्यों आया था, एक बार इसे चेक करें। ब्लैक टी पूछ रहा है। अच्छा, ये जो हमने 40 रुपए माना है कॉफी, अच्छा ये देखो 40 रुपए जो माना है ना, ये कॉफी का माना था, तो ये कॉफी का है। कॉफी 3 थी और टी जो थी वो 4 थी। ठीक है, राइट आंसर बी होना, कहना चाह रहा, सही रहेगा। ठीक है, आई थिंक आप बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे हैं। चलिए भाई, आ जाइए। 11 सितंबर 2024, और ऐसा क्वेश्चन कई बार
परसेंटेज चैप्टर में देखने को मिल गया है, जब वो रेवेन्यू वाले क्वेश्चन या फिर प्राइस वाले क्वेश्चन होते हैं। आप खुद ही समझिएगा, आइए देखिए, खुद करना। नमन ने कुछ एप्पल्स खरीदे 720 रुपए के। कितने के हैं एप्पल? 720 रुपीज। उसने जो है प्राइस को मोल भाव किया और शॉपकीपर ने पर एप्पल 2 रुपए प्राइस कम कर दिया। पहले अगर पर एप्पल रेट 40 रुपए था फॉर एग्जाम्पल, अब 38 कर दिया। 720 रुपए टोटल उसने खर्च किए। ड्यू टू दिस, नमन इस मोल भाव कम होने की वजह से, रेट कम होने की वजह से, नमन 4 एप्पल और अधिक खरीद पाया। तो इन्हें पूछा है हाउ मेनी एप्पल्स डिड ही ओरिजिनली बाय। वास्तव में उसने कितने एप्पल खरीदे थे। अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को कैसे करते। जब कभी ऐसा क्वेश्चन करना हो तो 2 डेटा है मेरे पास, एक 4 और एक 2। इसको कैसे यूज करेंगे? मतलब 720 रुपए वो पहले खर्च कर रहा था, 720 रुपए वो अब भी खर्च कर रहा है। 720 रुपए के कुछ खरीदे थे उसने, मोल भाव करके कीमत, तय कीमत से दुकानदार ने प्रति सेब का मूल्य 2 रुपए कम कर दिया। उसने पूछा शुरू में कितने एप्पल खरीदे थे। मतलब अगर उसने एक्स एप्पल खरीदे थे तो अब वो एप्पल कितने ज्यादा खरीद पा रहा है? एक्स प्लस 4। अगर यहां एक्स था तो अब कितने ज्यादा खरीद पा रहा है? एक्स प्लस 4। मतलब पहले 40 लिए तो अब 44। मतलब टोटल रुपीस इतने। अगर मैं आपसे पूछता हूं 10 एप्पल खरीदे तो एक एप्पल 72 का पड़ा कि नहीं, फॉर एग्जाम्पल। तो कुल मिला के इनको जो डिफरेंस है वो एक एप्पल के प्राइस में जितनी बढ़ोतरी हो रही है वो है। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, फिर मैं एक बार दोबारा समझाने की कोशिश को दोबारा करूंगा। जब भी नीचे एक्स आ जाए हमेशा बाय ऑप्शन से सॉल्व करो। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल एक्स बराबर 36 होता, क्योंकि मुझे लग रहा है 36 अच्छे से डिवाइड हो रहा है। 2 और 720, 36 4 40, 18, दोनों का डिफरेंस 2। बेहतरीन। तो शुरू में कितने एप्पल थे? 36। भाई मुझे इसका आंसर नहीं पता था, मैंने तो जस्ट एक आइडिया लगाया कि 720 से 36 डिवाइड हो रहा है। 44 रखता तो नहीं डिवाइड होता, 48 रखते तो डिवाइड नहीं होते, और 48 रखने पर 52 बन जाता। 4 ऐड करने में बात नहीं बनती। बताइए, आराम से देखिए, यस और नॉट। ठीक है, आराम से देख लीजिए। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आपके सामने। एक बार मैं दोबारा थोड़ा सा डिफाइन कर दूं इसको, ध्यान से देखना। एक बार दोबारा देख लेते हैं। नमन ने कुछ एप्पल खरीदे और वो 720 के थे। नमन ने रेट कम करा लिए थोड़ा शॉपकीपर से, और पर एप्पल शॉपकीपर, पर एप्पल 2 रुपए कम पड़े, कम हो गए रेट। और एप्पल, जब पर एप्पल कम हो गए तो उसको 4 एप्पल ज्यादा मिल गए। मतलब फॉर एग्जाम्पल 720 टोटल थे, एक्स एप्पल खरीदे तो 1 एप्पल का रेट आया। अब 4 एप्पल ज्यादा है तो ये रेट इससे 2 रुपए कम है, 1 एप्पल का रेट। और ऐसे कभी भी नीचे एक्स आए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, हमेशा उसको बाय ऑप्शन सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए आ जाओ, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। 2024 में आया हुआ 26 सितंबर 2024 का क्वेश्चन। 26 सितंबर 2024। A number whose fifth part increased by 5
जिसका पांचवा भाग 5 से बढ़ा दें पर इज इक्वल टू थर्ड पार्ट डिक्रीज बाय 7, जिसका तीसरा भाग 7 से घटाने पर, तो बताना नंबर का हाफ कितना है। व्हाट इज द हाफ ऑफ दैट नंबर, आधा कितना। ये नंबर है उसका फिफ्थ पार्ट, इंक्रीज कर दें 5 से, इज इक्वल है नंबर का थर्ड पार्ट डिक्रीज कर दें 7 से। 7 और 5 12, x अपॉन 3, x अपॉन 5, 2x अपॉन 15, 90। नंबर का हाफ पूछ रहा है 45। देख लो 90 मिनट क्लिक कराना, 45 इज द राइट आंसर। 90 है ही नहीं, खैर A is the right answer. 45 is the right answer. 26 सितंबर 2024 का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में होमवर्क कह रहा हूं, 18 सितंबर का है, होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है दृष्टि एसएससी के नाम से, मैं लास्ट में भी अभी एक बार बता दूंगा, स्टार्टिंग मैंने बताया है, वो ज्वाइन कर लो। इसकी प्रैक्टिस सीट, इसकी पीपीटी सब कुछ वहां मिल जाए, ठीक है। चलिए इसके कुछ क्वेश्चन है जो नंबर बेस्ड क्वेश्चन पे कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। नंबर बेस्ड क्वेश्चन पे कभी कभार पूछे गए हैं 2022 2023 में, और सीजीएल ही नहीं और एग्जामों में, तो उनको और देख लेते हैं। जैसे ये रहा आपके सामने, डिफरेंस इन द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 पर्सन, संख्या इतने में 3 के प्लेस वैल्यू पे एट द 2 प्लेस, दो स्थानों पर आए हुए 3 के प्लेस वैल्यू का डिफरेंस बता। एक बड़ा ही कॉमन चीज होता, एक होता प्लेस वैल्यू और एक होती फेस वैल्यू। उन दोनों को हम समझते हैं क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर है 913520, मैं आपसे कहता हूं इसका फेस वैल्यू बताइए, तो आप बोलेंगे फेस वैल्यू इसकी, जैसे 2 की फेस वैल्यू 2, किसी भी फेस वैल्यू सेम रहेगी। 3 की फेस वैल्यू 3, 5 की फेस वैल्यू 5, 9 की फेस वैल्यू 1, 1 की फेस वैल्यू। लेकिन प्लेस वैल्यू में उस प्लेस पर, जैसे ये है 934530, मुझे प्लेस वैल्यू बतानी है, तो ये प्लेस पर अपने सेम स्थान पर आएगा और प्लेस पर 0 आ जाएगा। 79929997 बताइए। 29970, इस टाइप के क्वेश्चन में एग्जाम में आए हैं, आ सकते हैं, आते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करना है। डिफरेंस इन द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 यूज एट द 2 प्लेस, 5 की प्लेस वैल्यू बतानी, उनका डिफरेंस 5 6 8 7 4 6 5 0, तो इसका हो जाएगा 5 1 2 3 4 5 6 7, और ये हो गया 4 9 9 9 9 9 5, ठीक है, दैट इज द राइट आंसर। इसी तरह के एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, तो आप मुझे बताएंगे इसका आंसर। आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, एक हाथ आ भी जाता है इससे। चलिए तो ये था हमारा नंबर सिस्टम। हमने इसमें यूनिट डिजिट, रिमाइंडर थ्योरम, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, बेसिक्स, मिक्सचर, नंबर बेस, ये सारे क्वेश्चन देखे जो 2024 के प्री में आए हुए। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।